Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which one of the following statement is true? तो हमें नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं एंड उसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट को सिलेक्ट करने हैं. ऑप्शन ए, head of humerus bone articulates with acetabulum of pectoral girdle. Option B, head of humerus bone articulates with glenoid cavity of pectoral girdle. Option C, head of humerus bone articulates with acetabulum of pelvic girdle. And option D, head of humerus bone articulates with a glenoid cavity of pelvic girdle. So, to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is human skeletal system So, हमारे human skeletal system, it consists of bones and cartilages and ये दोनों ही connective tissue को form करते हैं. अगर हम bones को ध्यान में देखें तो humans के अंदर total 206 bones पाए जाते हैं. Now, ये bones ये दो division में divided होते हैं. पहला होते हैं axial bones एंड दूसरा है appendicular bones. axial bones में skull bones शामिल होते हैं, vertebral columns शामिल होते हैं, स्टर्नम शामिल होते हैं जो हमारे चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है एंड रिब्स शामिल होते हैं. एंड अगर हम एपेंडिकुलर बोन्स को ध्यान से देखें एपेंडिकुलर बोन्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें लिम्ब बोन्स प्रेजेंट होते हैं. लिम्ब्स मतलब हमारे हैंड्स एंड लेग्स, लिम्ब्स के बोन प्रेजेंट होते हैं प्लस गर्डल्स देखने को मिलते हैं. नाउ व्हाट आर गर्डल्स? ये बेसिकली वो बोन्स होते हैं जो एपेंडिकुलर बोन्स को एक्सियल बोन्स के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं. सो एपेंडिकुलर बोन्स ये भी फर्दर दो डिवीजन में डिवाइडेड है. पहला है फोर लिम्स, ये हमारे हाथ के लिम्स होते हैं, हाथ के बोन्स होते हैं एंड हिंड लिम्स, एंड ये हमारे लोअर एरिया दैट इज लेग्स के बोन्स को डिपिक्ट करते हैं. फोर लिम्स में हमें पेक्टोरल गर्डल देखने को मिलते हैं. पेक्टोरल गर्डल ये फर्दर दो ग्रुप में डिवाइडेड रहते हैं. वन इज क्लेविकल एंड द अदर इज स्कैप्यूला. स्कैप्यूला एक ट्रायंगुलर बोन होता है. इस स्कैपुला में हमें एक उभार का हिस्सा देखने को मिलता है, इसको स्पिन कहा जाता है. एंड स्पिन में हमें एक डिप्रेशन देखने को मिलता है. इस डिप्रेशन को कहा जाता है एक्रोनियम. इसी एक्रोमियन रीजन में हमें ग्लेनॉइड कैविटी देखने को मिलते हैं. एंड इसी ग्लेनॉइड कैविटी में हेड ऑफ ह्यूमरस
बोन आर्टिकुलेट करते हैं, इसके अंदर धस जाते हैं। यहाँ पे एक कैविटी देखने को मिलता है, इसी कैविटी में हेड ऑफ ह्यूमरस अटैच्ड होते हैं। नाउ अगर हम हिल लिम्स का ध्यान से देखें, हिल लिम्स में हमें पेल्विक गर्डल देखने को मिलते हैं, एंड जो पेल्विक गर्डल होते हैं ये 2 बोन से बने हुए होते हैं। These are called as 2 coxal bones. एंड ये 2 कोक्सेल बोन्स ये भी फर्दर 3 बोन्स के फ्यूजन से बने हुए होते हैं। एंड दिस 3 बोन्स आर इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। एंड ये तीनों बोन का जो फ्यूजन पॉइंट होता है इसी फ्यूजन पॉइंट को कहा जाता है एसिटाबुलम। एंड इसमें थाई बोन्स आर्टिकुलेट करते हैं, मतलब थाई के बोन्स इसमें अटैच्ड होते हैं। सो नाउ क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सो ऑप्शन ए में कहा गया है हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट्स विथ एसिटाबुलम ऑफ पेक्टोरल गर्डल, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ह्यूमरस बोन ये ग्लेनोइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट करते हैं इन पेक्टोरल गर्डल, नॉट विथ एसिटाबुलम। ऑप्शन बी हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट्स विथ ग्लेनोइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गर्डल, ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट्स विथ एसिटाबुलम ऑफ पेल्विक गर्डल, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि ह्यूमरस बोन ग्लेनोइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट करते हैं। एंड ऑप्शन डी हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट्स विथ ए ग्लेनोइड कैविटी ऑफ पेल्विक गर्डल, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि ग्लेनोइड कैविटी पेक्टोरल गर्डल में प्रेजेंट है, नॉट इन पेल्विक गर्डल। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट्स विथ ग्लेनोइड कैविटी of pectoral girdle. Hope you understood it well. Best of luck.